एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बजट सेशन के बाद से डिफरेंट इश्यूज पे और अलग अलग समय अलग अलग चर्चा करी गई। पूरे देश का बजट केंद्रीय सरकार ने दिया और उसके बाद में सारे प्रदेशों में और सभी सरकारों ने अपना अपना बजट पेश किया। राजस्थान पहली सरकार बनी जिन्होंने पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया। राजस्थान में एक मिसाल पेश करी पूरे देश में। न केवल आम आदमी के ऊपर किसी भी तरह का, कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश गुजरा, 1 साल सभी लोग वहां पीड़ित रहे, बीमारी का इलाज, दवाइयों की अवेलेबिलिटी, जांच की अवेलेबिलिटी, राशन की पूर्ति करना, आम आदमी को कैसे इससे बाहर निकाला जाए, इसमें पूरा साल बीत गया संभवतः महोदय। ऐसे समय में यह उम्मीद की जा रही थी कि सरकार बजट देगी तो कोई बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं, टैक्स की मार आ जाएगी, सब्सिडी बंद हो जाएगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान एक ऐसा एग्जाम्पल बना जहां 1 रुपए के टैक्स की बढ़ोतरी नहीं करी गई और आम आदमी को फायदा दिया गया। रोशनी है मेरे अंदर, रोशनी है मेरे अंदर, मैं यह हवाला दूंगा। इस मिसाल के साथ मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया। रोशनी है मेरे अंदर, मैं यह हवाला दूंगा, मैं तो सूरज हूं, सारे जमाने को उजाला दूंगा। कोई टैक्स नहीं लगाया गया। अलग अलग जगह और सारे प्रदेशों में कहीं कुछ किसी पे इंक्रीमेंट हुआ, किसी टैक्स पे इंक्रीमेंट किया गया, लेकिन राजस्थान सरकार ने आम आदमी को फायदा देने की कोशिश की गई। अभी बहुत सारी जब पूरा साल निकला तो कई सारे मुद्दे सामने आए। लोकतंत्र की भी बहुत बात हुई, लोकतंत्र खतरे में है, यह भी बात हुई। चूंकि फाइनेंस बिल है, बजट का मसला है, तो जब पूरे देश में इकोनॉमी की बात होगी, फाइनेंस की बात होगी, डीमोनेटाइजेशन की याद की जाएगी, नोटबंदी को याद किया जाएगा। वो दौर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। नोटबंदी करी गई, आम आदमी को सड़क पे खड़ा कर दिया गया, लोग बाग लाइनों में मर गए, किसी ने चिंता नहीं करी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका परिणाम आने वाले 10 वर्षों में भी खत्म हो जाए, इसका अफेक्ट आने वाले 10 वर्षों में भी खत्म हो जाए, तो मैं यही हूं सभापति महोदय। ये ऐसा काम हुआ, काले धन की बरामदगी की बात करेगी, कहां गया? कोई काला धन नहीं आया, किसी से बात नहीं हुई। लोकतंत्र, मध्य प्रदेश में एमएलए तोड़ लिए, कर्नाटक में एमएलए तोड़े, गुजरात में खरीद फरोख्त कर ली गई, पौंडीचेरी में खरीद कर ली गई, अभी ताजा गोवा में सरकार बना दी, बंगाल में रोज खरीद फरोख्त हो रही है। यहां वाले नहीं बिकने वाले हैं। राजस्थान में भी बहुत कोशिश की गई सभापति महोदय, राजस्थान में भी बहुत कोशिश की गई। यहां लिखा है सच बोलो, सच का मंदिर है, सच बोलो। झूठों ने झूठे से कहा सच बोलो, झूठे ने झूठे से कहा सच बोलो। केंद्रीय ऐलान हुआ है, सच बोलो। खरीद फरोख्त हुई, कैसे हुई? घर के अंदर बोल लगे इसके बाद घर के अंदर झूठ का मंदिर है, सच बोलो। घर के अंदर झूठ की मंडी है, सच बोलो। गुलदस्ते पर महकजा लिखा है, मतलब साथ साथ लिखा है, सच बोलो। गुलदस्ते डिलीवर किए गए, बड़े बड़े गुलदस्ते आदमी उठा के ले जा रहे हैं, गाड़ियों में भर के ले जा रहे हैं। शायर कहता है, अरे गुलदस्ते में क्या है, सच बोलो। किससे खरीद कर रहे हो आप? कल मैं यहीं बैठा था सभापति महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात हुई।
नेता उपनेता प्रतिपक्ष बड़ी जोर से आवाज दी उन्होंने कि देखो दया के पात्र हैं, पीछे बैठे हैं, माइनॉरिटी के 3 एमएलए एक साथ बैठे हैं। बहुत चिंता करी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि साहब माइनॉरिटी की चिंता कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक सीट पे माइनॉरिटी को नहीं लड़ाते हो आप लोग। गुजरात में आप नहीं लड़ाते हो, मध्य प्रदेश में आप नहीं लड़ाते हो, राजस्थान में आप नहीं लड़ाते हो, हरियाणा में नहीं लड़ाते हो, दिल्ली में नहीं लड़ाते हो। आ रहा हूं मैं फाइनेंस पे, आ रहा हूं। आप करने दो, क्या पॉलिटिकल भाषण काय को दे रहे हो? ये आज फाइनेंस बिल पे बोल रहे हैं। सभापति महोदय, पूरे हिंदुस्तान की लोकसभा सीट में एक सीट पे माइनॉरिटी किसी आदमी को नहीं लड़ाते हैं, और जब बात करते हैं तो कहते हैं कि साहब माइनॉरिटी के साथ अन्याय हो रहा है। प्लीज, अब इनको पश्चिम बंगाल लगाया प्रभारी बना के, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जो साथी मेरे बोल रहे हैं यहाँ। अच्छा, तो ये रहता आज की डिबेट प्योरली जो है स्पेसिफिक फाइनेंस बिल पे होती है। मैं आ रहा हूँ सभापति महोदय, उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। ये मेरे दलित साथी बैठे हैं यहाँ, 5 कटारिया साहब बोलेंगे। ये मेरे दलित साथी बैठे हैं यहाँ, सब आप करिए अपने। ये मेरे दलित साथी बैठे हैं यहाँ। अगर हिंदुस्तान में पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते, और आबादी के अनुसार रिजर्वेशन नहीं देते, पॉलिटिकल उसमें क्षेत्रों में और सीटों पे लड़ने की छूट नहीं देते, तो ये भी आज यहां नहीं बैठे होते। सभापति महोदय, आज हिंदुस्तान के अंदर 14% मुसलमान हैं। इनको ये चाहिए कि आबादी के हिसाब से दे, और ये जो लोग बैठे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा और ये लोग इसी तरीके से इलेक्शन पॉलिटिक गलियारों में इसी तरीके से लड़ाते रहे आदमियों को, तो वो दिन दूर नहीं जब ये इनको भी लड़ने के लिए जगह नहीं देंगे। अभी किसान की बात कर रहे थे, किसान की बात करी सभापति महोदय, 250 आदमी मर गए, 250 आदमी वहां धरने पे मर गए। इन लोगों ने कोई परवाह नहीं करी, एक आदमी ने किसानों के प्रति संवेदना नहीं जताई, और यह नहीं कहा कि जो मर गए हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। कृषि पे राजस्थान सरकार ने बजट दिया, हमने 27% की बढ़ोतरी करी, और इन्होंने क्या किया सभापति महोदय? इन्होंने 6% की कटौती करी किसानों के खर्चे के ऊपर। 2020-21 के बजट में इन्होंने 6% की कटौती करी सभापति महोदय। एजुकेशन की बात आई, हमने एजुकेशन के ऊपर 17% की बढ़ोतरी करी, यहां सिर्फ 9% की बढ़ोतरी करी है केंद्र सरकार ने। पेंशन, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही जिसको 500 रुपए पेंशन मिलती थी 750 रुपए की, जिसको 750 मिलती थी उनकी 1000 करी, जिनको 1000 मिलती थी उनकी 1500 करी। लेकिन सभापति महोदय, इन्होंने वहां भी 7% बजट कम कर दिया। हमने 7% की ग्रोथ दी, इन्होंने 10% की कमी कर दी पेंशन के अंदर। सभापति महोदय, कल जब सदन में बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा था, तो नेता प्रतिपक्ष ने बहुत ज्यादा सीन क्रिएट किया, और एक बहुत गलत नुमाइश, गलत नजारा यहां पेश किया। और जब उनसे फोन टेप के मसले में बात करी गई, तो उन्होंने कहा कि साहब सरकार जवाब देवे, और तीनों नेता यहां बैठ करके, और उस 90,000 लोगों का टेप होने की पेशकश करी गई, रिकॉर्ड दिखाया गया कि 90,000 लोगों के टेप गुजरात सरकार ने टेप किए गए, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनकी शान में एक शेर बोलूंगा, सिसकती रुत को गुलाब कर दूंगा, मैं इस बहार में सबका हिसाब कर दूंगा। सिसकती रुत को महकता गुलाब कर दूंगा, मैं इस बहार में सबका हिसाब कर दूंगा। मैं इंतजार में हूं, तू सवाल तो कर, यकीन रख मैं तुझे लाजवाब कर दूंगा। सभापति महोदय, चाहे शिक्षा का मसला हो, चाहे उद्योग का मसला हो, चाहे माइनिंग का मसला हो, केंद्र सरकार ने हर चीज में कटौती करी। हमारे यहां माइनिंग की रेवेन्यू
पिछले कई सालों से गिरती जा रही है। समाप्त करें। मैं सदन से मांग करता हूं सभापति महोदय कि भूपेंद्र माइनिंग को मॉडर्नाइज किया जाए। विराजिए। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।